नमस्कार। जीके सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी आज 5 फरवरी जो भी एसएससी जीडी में जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी आपके सामने लेके आ चुका हूं बहुत ही शानदार तरीके से। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा मैं पहले प्रश्न और साथ ही साथ एडिशनल जानकारी बताऊंगा वो भी आपको याद करके जाना। ठीक है जी। पहला प्रश्न आपका है, स्मृति मंदाना पूछा। स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? आप सबको पता है स्मृति मंदाना का संबंध हो जाएगा भाई लोग क्रिकेट से हो जाएगा। क्रिकेट से स्मृति मंदाना का संबंध हो जाएगा। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। सैफ अली वर्मा का संबंध भी किससे है? सैफ अली वर्मा। यदि प्रश्न पूछे सैफ अली वर्मा तो सैफ अली वर्मा का भी संबंध हो जाएगा क्रिकेट से, आपको याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आपको याद पता होगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। दिसंबर 1946 पहली बैठक होती है। ठीक है। दूसरी 11, तीसरी 13, इस तरह से आपको याद रखना। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के बारे में जो भी डिटेल है पढ़ के जाना है आपको। अगला प्रश्न है, शुंग वंश क्या है? शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे या इनकी मृत्यु कब हुई? इस प्रकार से प्रश्न था। तो आपको याद रखना, शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। क्या याद रखना? नाम देवभूति याद रखना आपको। नाम देवभूति याद रखना है। और इनकी मृत्यु हुई 73 ईसा पूर्व। इसकी मृत्यु का याद रखना 73 73 ईसा पूर्व। ये आपको याद रखना है इनकी मृत्यु के बारे में। ठीक है जी। जीके सीरीज पर आपका जीके में एसएससी जीडी का बिल्कुल कवर करवाने वाला हूं। जो प्रश्न पूछे, यदि पूछे आपको शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, शुंग वंश के पहले राजा, तो याद रखना आपको पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? याद रखना आपको पुष्यमित्र। याद है, यहाँ पर नाम लिख रहा हूं मैं, ये नाम आपके पूछा जा सकता है, पुष्यमित्र। क्या? पुष्यमित्र शुंग आपको याद रख के जाना है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है? नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो नंदी पुरस्कार एपी आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। यह प्रश्न पूछा है तो आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है आपको। याद रखना, आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, आप सबको पता है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। तो यह आपको याद रखना है, तेलुगु सिनेमा से रिलेटेड है। नंदी पुरस्कार आपको देता है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप सबको पता है भाई, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। आप सबको पता है नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से है। आपको याद रखना है भाला फेंक। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो भाई शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, करंट का पूछा आपका। धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे वर्तमान शिक्षा मंत्री, ये आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न देखो, कौन सा शास्त्रीय नृत्य महिलाओं द्वारा एकल किया जाता है? मतलब युगल में नहीं, एकल में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भाई मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है एकल रूप में किया जाता है। मोहिनी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी। याद रखना, केरल का शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। और यदि पूछे कथकली भी केरल का हो जाएगा भाई। यदि पूछे कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। यदि पूछे आपको कौन सा, कुचिपुड़ी, अभी बताया मैंने कुचिपुड़ी, ये हो जाएगा एपी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। यदि पूछे आपको क्षत्रिय हो जाएगा, असम का हो जाएगा। यदि पूछे आपको ओडिशा का, मणिपुर का। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पूछा है मेरे भाई लोग, हरित क्रांति से संबंधित पूछा। तो हरित क्रांति के जनक आप सबको पता है कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है भारत में। ठीक है। और यदि पूछे वर्ल्ड में, विश्व में कौन है? तो विश्व में आपको याद रखना नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में हरित क्रांति के जनक, आपको याद रखना है। ठीक है जी। और जो नॉर्मन बोरलॉग है, इनको 1970 में इनको नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। आपको याद रखना 1970 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। याद रखना, ये भी आपको हरित क्रांति से संबंधित। और बिल्कुल ये जो भी क्रांतियां हैं, लाल क्रांति, गोल क्रांति, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। और अगला प्रश्न आपके बीच है, भीमराव अंबेडकर साहब ने 1987 में कौन सा आंदोलन किया था? तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर साहब ने 1927 में एक आंदोलन किया था, उसका नाम था महाड़ सत्याग्रह। क्या था?
सत्याग्रह, ये आपको याद रखना 1927 में महाड़ सत्याग्रह जो भीमराव अंबेडकर साहब से संबंधित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है जी। तो ये जो भी मेरे को दोस्तों ने प्रश्न भेजे मेरे सामने आपके सामने रख दिए हैं। यहाँ पर आपको नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप भी प्रश्न भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर 94 135 136 47, ठीक है जी। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के अलग अलग शिफ्टों में आप बता सकते हो, आपका वीडियो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा और कल और अपन ये आप शाम तक और जो भी प्रश्न पूछे हैं सेकेंड शिफ्ट में वो भी आपको लेके आऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।